आंटी आपने मुझसे मेरे अब्बा के बारे में पूछा, आपने मेरी पढ़ाई, ये म्यूजिक वगैरह जो भी आपने मुझसे पूछा, माँ के बारे में पूछा, आप कहना क्या चाह रही हैं मुझे जरा एक दफा प्लीज समझा दें। बेटा मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे लड़के हैं, आप शरीफ खानदान से हैं, सब ठीक है। और माया मेरी बेटी आपको बहुत पसंद भी करती है। मुझे एक दफा खुल के बताएं आप कहना क्या चाह रही, प्लीज प्लीज। देखिए बेटा, या तो अब आप माया से इस तरह मिलने जुलने से गुरेज करें, या फिर अपने पेरेंट्स को लेके आए, बात को ऑफिशियल करें। अरे आंटी इसकी क्या जरूरत थी, इतना तकल्लुफ कर रही हैं आप। अरे नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। इसी बहाने मुझे एक मर्तबा और चाय पीने का मौका मिल गया। आप लें। प्लीज। और बताएं, क्या चल रहा है? काम वाम, पढ़ाई वढ़ाई? आप जी काम चल रहा है, म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। एक एल्बम है, उस पे काम कर रहा हूँ। खैर पता नहीं वो रिलीज़ करूँगा नहीं करूँगा, फिर चैनल पे बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरे। उसके अलावा एक ओएसटी है, वो भी ज़रा उसकी भी बात चल रही है। फिर एक कॉन्सर्ट है, उसकी बात चल रही है। तो चीज़ें अभी पाइपलाइन में है, काम चल रहा है जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। पढ़ाई का क्या इरादा है? पढ़ाई आंटी ज़रा होल्ड पे है, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है पाकिस्तान में डिग्रीज तो है नहीं म्यूज़िक की, तो डिप्लोमाज हैं वो मैंने करने नहीं है। फिर उसके अलावा ज़रा पैसों का भी थोड़ा सा इशू है। लेकिन चीज़ें जैसी अलाइन होती हैं मैं डिग्री तो करूँगा ही, तो वो तो डन है जी। जबरदस्त। और घर वाले कैसे हैं? बातचीत होती है? जी घर वालों से बात होती है, अम्मी से होती है, तो अच्छा। उनसे टच में हूँ। और अब्बू से? अब्बू से नहीं होती बात, उनसे नहीं होती जी। तो ऐसा कब तक चलेगा? मेरा मतलब है, उनसे माफी वाफी मांगने का कोई इरादा है? माफ़ी किस बात की? खैर नहीं आंटी, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगनी उनसे, और ना ही मैं उनके पास जाऊँगा। If this is the question you wanted to ask, यही है। कब तक? पता नहीं आंटी, लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, मैंने समझा कि मैं पहले आपसे बात कर लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आंटी आपने मुझसे मेरे अब्बा के बारे में पूछा, आपने मेरी पढ़ाई, ये म्यूजिक वगैरह जो भी आपने मुझसे पूछा, माँ के बारे में पूछा, आप कहना क्या चाह रही हैं मुझे जरा एक दफा प्लीज समझा दें। बेटा मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे लड़के हैं, आप शरीफ खानदान से हैं, सब ठीक है। और माया मेरी बेटी आपको बहुत पसंद भी करती है। लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें इस तरह से लड़का लड़की का मिलना जुलना, बातचीत करना इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता ना। वो हमारी बेटी हमें बहुत अजीज है, और अभी ये बात दबी हुई है, लेकिन कल कल आंखों खुलेगी तो मोहल्ले में, रिश्तेदारों में हमारी फिर से बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्या करूँ आप मुझे ये बताएं। देखिए, मैं बेटी की माँ हूँ और मुझे इस तरह कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं। आंटी आप मुझे एक दफा खुल के बताएं आप कहना क्या चाह रही, प्लीज प्लीज। देखिए बेटा, या तो अब आप माया से इस तरह मिलने जुलने से गुरेज करें, या फिर अपने पेरेंट्स को लेके आए, बात को ऑफिशियल करें। ठीक है, मम्मा से बात कर लेता हूँ। नहीं, सिर्फ मामा से बात करने से मसला हल नहीं होगा, आपको अपने वालिद से भी बात करनी होगी। आंटी मैं अब्बा से नहीं बात कर सकता, मेरी उनसे बात नहीं है। बेटा फिर आप हमारी बात भी समझिए, हम अपने खानदान में क्या जवाब देंगे? कि आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। लेकिन आपके अब्बा पे भी आपकी शादी में शरीक नहीं हो सकते। इस तरह से तो हमारी, खासतौर पे माया की खानदान में कितनी तजलील होगी। मैं उनसे बात कर भी लूँ आंटी, मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे वो। तो फिर आप हमारी पोजीशन समझें और इस बात को यहीं ख़त्म करें।
आंटी मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, अपनी अम्मा से बात कर रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं। देखें, आपका अपने वालिद से यूं क़त्अ ताल्लुक़ हो जाना और फिर आपके ख़ानदान भर का कोई एतराज़ ना करना, ये सब एक शादी में एक ख़ानदान, उसकी सोच, एक दूसरे से बर्ताव, इस सब की बहुत अहमियत होती है। माया हमारी बेटी है, हमें बहुत अजीज़ है और ये उसकी ज़िंदगी भर का मामला है। हम इस तरह से इतना बड़ा रिस्क ले नहीं पाएंगे। आप अगर अपने पूरे ख़ानदान को रज़ामंद कर सकते हैं, ख़ास तौर पे अपने वालिद को, तो उनके साथ आ सकते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं तो फिर सॉरी।